हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है 4.9 ग्राम KClO3 को जब गर्म किया जाता है तो 1.94 ग्राम ऑक्सीजन तथा 2.96 ग्राम क्या बनता है KCl की प्राप्ति होती है। प्रदर्शित करो कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में सीखते हैं कि मुख्य अवधारणा क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हम सीखते हैं कि भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि द्रव्यमान को ना ही तो आपके पास में उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया के दौरान, किसी भी अभिक्रिया के दौरान कुल अभिकारकों का द्रव्यमान, अभिकारकों का द्रव्यमान कुल उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है, बराबर होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कुल अभिकारकों का द्रव्यमान और ये इक्वल रहेगा किसके, कुल उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास में दिया गया है कि KClO3, अब हमें पता है KClO3 को जब अपघटित होता है तो ये बनाता है KCl प्लस आपके पास बनाता है O2। तो यहाँ पर अगर आपके पास में 2 लगा दिया तो यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दिया हुआ है 4.9 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर KCl की प्राप्ति होती है 2.96 ग्राम की और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है वो होती है 1.94 ग्राम की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखते हैं कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान है 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम और क्या ये आपके पास में 2.96 प्लस 1.94 ग्राम के कुल योग के बराबर है। तो ये आ गया 4.9 ग्राम कुल अभिकारक का द्रव्यमान और इधर 4.9 ग्राम ये आ गया कुल उत्पादों का द्रव्यमान। तो ये आपके पास में द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करते हैं। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।